सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद भारत की धरती पर एक नया युग शुरू हुआ। एक ऐसा युग जिसने भारत की भाषा, संस्कृति, समाज और धार्मिक विचारों को हमेशा के लिए बदल दिया। इसी समय रचे गए दुनिया के सबसे पुराने ग्रंथों में से एक वेद। लेकिन सवाल ये है, वैदिक लोग कौन थे? उनका जीवन कैसा था? और कैसे एक नई भारतीय सभ्यता का जन्म हुआ? अगर आप भारत के इतिहास की इस शानदार यात्रा को जानना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सिंधु घाटी सभ्यता के बाद भारतीय इतिहास में जिस काल की शुरुआत हुई, उसे वैदिक काल कहा जाता है। इसका नाम वेदों के कारण पड़ा। वेद उस समय के ज्ञान, विचारों और जीवन शैली को दर्शाते हैं। इतिहासकार वैदिक काल को मुख्य रूप से दो भागों में बांटते हैं। प्रारंभिक वैदिक काल में लोग मुख्य रूप से गांवों में रहते थे। उनका जीवन पशुपालन और खेती पर आधारित था। गायों को बहुत महत्व दिया जाता था, क्योंकि उस समय गाय धन और समृद्धि का प्रतीक मानी जाती थी। लोग परिवार और छोटे छोटे समुदायों में रहते थे। वैदिक काल की सबसे बड़ी देन है 4 वेद: ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनमें उस समय के मंत्र, ज्ञान, संगीत, चिकित्सा और समाज से जुड़ी बातें मिलती हैं। ऋग्वेद को सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। वैदिक समाज में परिवार को बहुत महत्व दिया जाता था। राजा या मुखिया समाज का नेतृत्व करता था। लोग सभा और समितियों के माध्यम से कई महत्वपूर्ण फैसले लेते थे। समय के साथ समाज में बदलाव आने लगे और नई सामाजिक व्यवस्थाएं विकसित हुई। समय बीतने के साथ लोग गंगा के मैदानों की ओर बढ़ने लगे। खेती का विकास हुआ और बड़े बड़े राज्यों का निर्माण शुरू हुआ। लोहे के इस्तेमाल ने कृषि और युद्ध दोनों को बदल दिया। छोटे गांव धीरे धीरे बड़े राज्यों में बदलने लगे। वैदिक काल में प्रकृति की शक्तियों की पूजा की जाती थी। अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण जैसे देवताओं का महत्व था। बाद में उपनिषदों के माध्यम से आत्मा, जीवन और ब्रह्मा जैसे गहरे दार्शनिक विचार सामने आए। उत्तर वैदिक काल के अंत तक भारत में कई बड़े राज्य बनने लगे। यही राज्य आगे चलकर महाजनपदों के रूप में प्रसिद्ध हुए। इन्हीं में से एक शक्तिशाली राज्य बना मगध, और यहीं से भारत के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू हुआ। वैदिक काल ने भारत की संस्कृति और विचारधारा की नींव रखी। लेकिन कहानी अभी बाकी है। अगले भाग में हम जानेंगे 16 महाजनपदों का उदय, मगध का शक्तिशाली बनना और भारत के महान साम्राज्यों की शुरुआत। अगर आपको भारत के इतिहास की यह सीरीज पसंद आ रही है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।